टू फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो कल सपना का वीडियो आया था और जो सपना के चाहने वाले हैं वो लोग बहुत ही खुश होंगे। मतलब जो स्नैपी गर्ल सपना को पसंद करते हो, जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ खुश रहे, तो वो बहुत खुश होंगे। पर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी हैं और हमारा काम है उन चीज़ों पर रिएक्शन देना। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी है, वो मैं स्क्रीनशॉट लगाकर आपको भी दिखाऊंगी। पर कुछ चीज़ें ही, अब इतना सब कुछ तो वो हम लोग नहीं लगा सकते, पर मैंने कुछ चीज़ों का स्क्रीनशॉट लिया, वो दिखाऊंगी। पर जो भी वीडियो में आया है तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए रिएक्शन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल सपना का वीडियो आया था और बहुत से लोगों को ये भी देखना था कि जो कई लोगों को ड्रामा लग रहा था, जो हेयर कट वाला वीडियो आया था या डिप्रेशन की बात बोली थी जिसमें सपना ने, तो लोगों को लग रहा था अभी कुछ और वीडियोस आएंगी जिसमें सपना रोते हुए आएगी, ये वो। और बहुत से लोगों को अभी भी वो ड्रामा लग रहा है और कई लोगों ने उसके बाल काटने को फिर से हंसी ही बताया है। मतलब वो वीडियो आप जाके देखो। देखो, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान रो रहा है तो वो लगातार 4 दिन 5 दिन 8 दिन रोता ही रहेगा। वो 1 घंटे 2 घंटे रोकर अपना मन हल्का कर लेता है और फिर जाके उसको नॉर्मल होना पड़ता है। और ख़ास करके जब उसके बच्चे हैं, वो हमेशा तो रो के नहीं रह सकता ना, कि वो 24 घंटे 2 दिन 4 दिन रोते ही रहे। तो फिर सोचो उसके बच्चों का क्या होगा। पर कई लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगी और ख़ास करके जो बाल थे ना, उन पर लोगों ने कमेंट किया है। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है, जब उसने बाल तुरंत काटे थे ना, उस टाइम के बाल देखना वो वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही है। पर लोगों को लग रहा है कि अरे ये हेयर स्टाइल करना ही था, तो नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, या कुछ भी। मतलब सबको नौटंकी लग रही है। अब कई लोगों को लग रहा है कि ये एक दिन में इतनी नॉर्मल कैसे हो गई। शायद बहुत से लोगों को लग रहा होगा, बहुत से लोगों ने यही सोचा था इतने रोने धोने के बाद अब आएगा इसका और रोने धोने वाला वीडियो, पर वैसा नहीं हुआ। और ख़ास करके जो सपना को जानते हैं तो उसके लुक में कुछ भी चेंजेस नहीं नज़र आए। कुछ भी चेंजेस मतलब वो जैसे हेयर कंघी करती थी, कॉम भी ना करे, मतलब सेंटर पार्ट करती थी वैसे ही की थी। शॉर्ट ड्रेस में पहले हम लोगों ने उसको देखा हुआ है, और जो वो कुर्ती पहनी थी, टॉप पहनी थी, उसमें भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। तो शायद कोई चेंजेस नहीं है, पर कई लोगों को चेंजेस नज़र आए कि इस नए लुक के लिए इसने हेयर कट किया था, नए लुक के लिए इसने ये किया था। पर मुझे नहीं लगता है कि वो कोई उसका नया लुक था। पर हाँ, जैसे कि सपना ने बोला था, और जो लोग बोल रहे हैं ना कि रोने धोने के बाद फिर से नॉर्मल होके आ गई, तो वो वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, जिस वीडियो में उसने अपने बाल भी काटे थे, डिप्रेशन की बात भी बोली थी और ये बात भी बोली थी कि ये मेरा आखिरी रोने वाला वीडियो है। और मैं सच में चाहती हूँ कि ये उसका आखिरी वीडियो ही रहे। अब उसका रोने धोने वाला कोई भी वीडियो ना आए, वो खुश रहे। पर कई लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है। कई लोगों में से कुछ के कमेंट्स में ज़रूर लगाऊंगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो किसी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और नाम है दामिनी विजय बर्गिया। आ गया न्यू हेयर स्टाइल। न्यू हेयर स्टाइल उनको लग रहा है, इसलिए उन्होंने बोला है कि आ गया न्यू हेयर स्टाइल। तो न्यू हेयर स्टाइल में क्या है, जैसे कि आप लोग आज के टाइम पे सभी लोग जानते हैं कि न्यू हेयर स्टाइल, यू वी, लेज़र, फैदर, बहुत से मल्टी स्टेप, बहुत से हेयर कट होते हैं। आपको कौन सा हेयर कट उसके बालों में दिखा जो आपको लग रहा है कि न्यू हेयर स्टाइल है ये? मुझे तो नहीं लगता है। जैसे बाल थे, हम मुझे तो लगता है नीचे से उसने ट्रिम भी, जो बिल्कुल स्ट्रेट करवाए जाते नीचे से, वो भी नहीं किया है। जैसे उसने काटे थे वैसे ही मुझे दिखे। पर हाँ, फिर भी यदि आपको लगता है तो कौन सा हेयर स्टाइल आपको दिखा? आजकल तो एक से एक हेयर स्टाइल होती है, हेयर कट होता है। कौन सा हेयर कट आपको लग रहा है यार? 2 दिन। और इनका नाम है माइसा, MYSHA, माइसा। इन्होंने लिखा यार 2 दिन पहले तो डिप्रेशन में थी, हेयर कट किया और अब ये ठीक हो गई। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये डिप्रेशन वाले लोगों में आता है कि वो अपने आप को नोचते हैं, कपड़े काटते हैं, बाल काटते हैं। ये उस चीज़ का था। अब वो हमेशा तो वो चीज़ नहीं कर सकती ना।
वो एक ब्रेकडाउन आता है। जैसे कि जब हमें किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, उस टाइम जब कुछ टाइम के लिए वो आता है ना, तो हमारा मन ही करता है कि हम खुद को नोच लें, मार लें, काट लें, ऐसा करता है। तो वो हमेशा नहीं रहता है। जब वो रो लेते, मन हल्का हो जाता है, तो उनको जो चीज़ परेशान कर रही थी उस चीज़ से वो मूव कर जाते हैं। बट लोगों को चाहिए कि वो हमेशा रोती रहे, 24 घंटे रोती रहे। तो इन्होंने भी वही बोला है। 2 दिन पहले डिप्रेशन में थी और हेयर कट की और ये ठीक हो गई। तो वो 2 दिन पहले थी, वो रात का टाइम था और उसने जब ये वीडियो बनाया था शायद इसलिए, क्योंकि शायद उस टाइम उसके बच्चे सो रहे थे और जब वो सुबह उठी होगी ना, तो अपने बच्चों के सामने नॉर्मल ही उठी होगी। क्योंकि एक माँ को सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि कहीं मेरे रोने से मेरे बच्चे टेंशन में ना आए, उनको बुरा ना लगे, उनके मतलब जो चाइल्डहुड उनकी जर्नी चल रही है, बचपना चल रहा है, उस पर कोई असर ना पड़े। तो वो जब सुबह उठी होगी ना, तो नॉर्मल ही उठी होगी। और आप तो 2 दिन की बात बोल रहे हो। और ये है यूट्यूब पोल खोल, ये शायद चैनल का नाम मैंने कहीं पढ़ा है। तो ये यूट्यूब पोल खोल है। इन्होंने बोला है दिस इज़ द रीज़न ऑफ शॉर्ट हेयर। मतलब क्या है कि इनका मतलब भी वही है कि इनको इस लुक के लिए शायद ये शॉर्ट हेयर कट चाहिए था। जहाँ तक हमने देखा है, सपना को कभी से लंबे बाल मतलब कटवाने पसंद नहीं थे, छोटे बाल कभी पसंद ही नहीं थे कि वो अपने बाल काटने को बोले। यहाँ तक कि अंशु ने जब बाल काटे थे उसने उसको भी डांटा था। और रिया है एक, रिया करके, उन्होंने किया है डिप्रेशन ख़त्म। तो ये क्या चाहती थी, वो ज़िंदगी भर रोते रहे तो नाटक लगता है, खुश होकर आए तो इनको वो भी नाटक लगता है। तो क्या पता लोग कैसे देखना चाहते, क्योंकि जब तक लोग किसी को रोते हुए देखते हैं ना, तो कमेंट करेंगे आप हिम्मत रखो, आप हंसी खुशी रहो, आप बच्चों के लिए जियो, ये सब चीज़ बोलते हैं। और जब वो अपने बच्चों के लिए जीना स्टार्ट करती है, खुश होकर वीडियो लाती है, तो लोगों को लगता है अरे अभी तो डिप्रेशन में थी, अब ये कैसे ठीक हो गई और क्यों हुई थी। तो समझ में नहीं आता है कि लोग चाहते क्या हैं, वो डिप्रेशन में रहे, रो के वीडियो लाए, या फिर खुश होकर वीडियो लाए। क्योंकि जब वो डिप्रेशन वाली, रोने धोने वाली कोई भी वीडियो लाती है, तब भी इन लोगों को लगता है कि ये नाटक कर रही है। और आज जब वो खुश होकर, कोई रोना कोई धोना नहीं, तब भी इनको लग रहा है कि ये नाटक कर रही है। तो मुझे नहीं लगता लोग किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं। और एक प्राची गुप्ता करके है, ओ माय गॉड, मैंने इतनी नौटंकी कहीं नहीं देखी, इतनी नौटंकी। एक काफिल अहमद है, नया ड्रामा कब शुरू होगा, हमें बेसब्री से इंतज़ार है। सपना जी, जो आपने डिप्रेशन में बाल काटे हैं ना, उससे आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि इनको भी ड्रामा लग रहा था और ये बोल रहे हैं कि नया ड्रामा कब स्टार्ट होगा, हमें इंतज़ार है। तो कुछ भी नहीं बोल सकते। पर मैं ये बोलती हूँ, यदि लोगों को ड्रामा लग रहा है, पर ड्रामा में ही सपना ने जो बात बोली थी वो अपने उस बात पर रहे। उसने बोला था ना जो कि वो अब नई सपना बनकर आएगी, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अब किसी से, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिएगी। तो यही चाहते हैं कि सपना अपनी इस बात पर अडिग रहे या बिल्कुल भी ये बात ना भूले और रोता हुआ चेहरा लेकर अब वो कभी भी ना आए, ऐसे दिन ही ना आए कि उसको रोना पड़े। और रही बात, कई लोग सच में खुश होते उसको रोते हुए देखकर, तो ये बात सपना शायद समझ गई है, इसलिए उसने बोला है कि अब ये लास्ट रोना है उसका। और हम लोग चाहेंगे कि उसका ऐसा कोई भी मौका नहीं आए कि उसको रोना पड़े। और रही बात कहीं और जाने की, मतलब ससुराल पक्ष जाने की, तो उसने एक पहल की थी जाने की, रिश्ते सुधारने की, पर सामने वालों को वो भी कहीं ना कहीं उनको नाटक लगा या फ़ायदा दिखा, तो अब वो शायद नहीं जाएगी। पर उसने कई बार बोला है कि उसके दादा दादी आके मिल सकते हैं और शायद अब सपना को जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जब तक यदि आगे वाले बुलाए ना, क्योंकि बोल दिया गया है हमने बुलाया नहीं था। तो चलिए देखते हैं और क्या कमेंट है। ये है अनीता करके कमेंट है, एक बात तो है, आज के यंग में सच बोलना नहीं बल्कि झूठ बोलकर ड्रामा करने में लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। मतलब कि सपना झूठ बोलकर ड्रामा कर रही थी, इसलिए उसको लोग पसंद कर रहे हैं। पर उसकी लाइफ की जो जर्नी हम लोगों ने देखी है, उसको हम ड्रामा नहीं बोल सकते हैं।
पर कई लोगों को लगता है। पर जो सपना के चाहने वाले होंगे, सपना को पसंद करते होंगे, उनको पता है कि सपना कैसी है कैसी नहीं है। देखो, हर किसी की सोच एक नहीं हो सकती है। अब हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि जो मैं जानती हूँ या मुझे लगता है वो सारी दुनिया को लगे। पर एक इंसानियत जो होती है लोगों में, ये इंसानियत तो सच में ख़त्म हो गई है। हम तो बोलेंगे कोई नाटक ही कर रहा हो रोने के लिए, पर नाटक करने वाले रोने पर भी हम लोग कभी मजाक ना करें, क्योंकि भगवान ऊपर से है। हो सकता है हमें नाटक लग रहा है, सामने वाला नाटक नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ मैं तो कभी नहीं चाहूँगी। पर लोगों ने बहुत चस्के लिए, बहुत मजाक उड़ाया, और अभी भी एक औरत लड़कर, झगड़कर, रोकर, टूटकर फिर से उठ के खड़ी होना चाहती है, वो भी अपने बच्चों के लिए। मैं बोलती हूँ आज वो ज़िंदगी भर रोते रहेगी तो उसके बच्चों को कौन देखेगा, और उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। उनकी जो बड़ी बेटी है वो अब समझदार हो गई, जानती है, समझती है कि मम्मा रो रही है। छोटी बेटी भी बहुत छोटी है, तो आप बताइए, सपना रोएगी, टूटेगी, पागल हो जाएगी समझो, तो उनके बच्चों को कौन देखेगा। कोई है जो बोलेगा कि सपना के अलावा मैं हूँ, मैं उनके बच्चों को देखूँगी। जो लोग आज सोच रहे हैं ना कि वो पागल हो जाए, बिल्कुल रोती रहे तो भी उनको ड्रामा लगेगा, वो हंस खेल कर रहा है तो भी उनको यही लगता है ये इसका असली चेहरा है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि वो ड्रामा कर रही थी, या आप लोग चाहते हैं कि सपना फिर से ऐसे ही हंसी खुशी अच्छे पॉजिटिव वीडियो लाए, और वो देखकर आपको खुशी हुई उसका जो अभी वीडियो आया था। तो चलिए, और हाँ एक चीज़ और है, सपना ने शायद सच में अपने अंदर थोड़ा बहुत बदलाव ला रही है, अभी पूरा बदलाव तो नहीं दिखा है, क्योंकि उसने यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा है कि वो बाहर जाके वीडियो शूट की है। कल की वीडियो में मैंने देखा वो बाहर गई है, बाहर किसी पार्क में गई है, और पार्क से ही कुछ वीडियोस उसने भेजी हैं, और जो उसको प्रमोशन करने थे वो भी। तो वो देखकर अच्छा लगा कि वो अपने काम के लिए सच में गई। और एक चीज़ और, लोगों ने बोला था उसकी अपनी माँ से और भाई से शायद नहीं बन रही, उस चीज़ का डिप्रेशन है। तो आपने देखा होगा गाड़ी उनका भाई ड्राइव कर रहा था, और एक दिन पहले वो अपने मायके भी गई हुई थी मम्मी से मिलने के लिए। तो ये चीज़ तो साबित हो जाती है कि उसके मायके से अभी उसके रिश्ते बिल्कुल ख़राब नहीं है, पर लोग जो ट्रोल करते हैं उनको तो कुछ ना कुछ बात चाहिए होता है। तो जिसने भी देखा हो, पर उन्होंने कमेंट नहीं किया। फिर अंशु ने भी यही बात बोली थी कि जिनके साथ वो घर छोड़कर गई थी उन्हीं लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है, इसलिए वो शायद डिप्रेस है। तो शायद इसीलिए सपना कल वाले वीडियो में अपने भाई को भी साथ में लाई है, और मम्मी को भी अपने वीडियो में दिखाई थी इसके एक दिन वाले ब्लॉग में। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि सपना जो कुछ नाटक करती है, या फिर जो लोगों ने बोला था कि उसके मायके पक्ष की फैमिली से उसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसकी वजह से डिप्रेस है, तो क्या ये सही है? कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।